महाभारत के युद्ध की समाप्ति के बाद अर्जुन के मन में ये गुमान हो गया कि मैं ही भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त हूँ, क्योंकि भगवान हमेशा मेरे साथ रहे, मेरा रथ हाँका, मुझे गीता का ज्ञान दिया, मुझे विश्व रूप दर्शन करवाया। इसलिए मेरे अलावा और भगवान श्री कृष्ण का और कोई दूसरा भक्त है ही नहीं, और सबसे बड़ा भक्त भी मैं ही हूँ। अर्जुन के मन के भाव भगवान श्री कृष्ण समझ गए। उन्होंने कहा कि इसका गर्व जो है वो मुझे तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मैंने धर्म की पुनर्स्थापना के लिए अर्जुन को मात्र निमित्त बनाया था, परंतु इसमें तो कर्तापन का भाव आ गया कि मैं ही करता हूँ और सब मैं ही कर रहा हूँ। इसके कर्तापन के भाव को मुझे निकालना पड़ेगा। तब उन्होंने अर्जुन को साथ लेकर के और कहा कि चलो मेरे साथ में, हमें एक जगह चलना है। दोनों ने जोगियों का वेश बना लिया और जंगल में गए और वहाँ से एक शेर पकड़ा, और उस शेर को लेकर के वे भगवान विष्णु के परम भक्त मोर ध्वज राजा के राज्य में गए और राजमहल में जाकर के बाहर खड़े हो गए। राजा मोर ध्वज बहुत बड़ा दानी था, धार्मिक था और अतिथि सत्कार करता था। कोई भी उसके दरवाजे पर आए तो बिना आतिथ्य ग्रहण करवाए, बिना भोजन करवाए उन्हें नहीं जाने देता था। जब उसने देखा कि दो जोगी एक शेर लेकर के मेरे दरवाजे पर आए हैं, तब उनने उनका स्वागत किया, अंदर आने की प्रार्थना की, भोजन करने के लिए निवेदन किया। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि हम दोनों तो जोगी हैं, जो भी दोगे खा लेंगे, परंतु ये शेर जंगल का है, ये नरभक्षी है, ये मांस खाता है और मनुष्य का मांस खाता है। यदि तुम अपने इकलौते पुत्र को अपने हाथ से मार करके इस शेर को खिला सकते हो, तभी हम तुम्हारा आतिथ्य स्वीकार करेंगे। ये सुनकर के राजा मोरध्वज सख्ते में आ गए। फिर भी उन्होंने कहा कि मैं मेरी पत्नी से भी पूछ लेता हूँ कि क्या वो उसके लिए तैयार है। तब उसकी पत्नी को उन्होंने सब पूरा वृत्तांत बताया। तब पत्नी ने कहा कि आपकी बात के पीछे, आपकी आन के पीछे, आपकी शान के पीछे, आपकी मान के पीछे मेरे 1000 पुत्र कुर्बान है। एक ही पुत्र की क्या बात कर रहे हो? आप तो उन्हें बुलाओ, अतिथि सत्कार करो, भोजन करवाओ, और हम अपने हाथों से अपने पुत्र को मार करके उसको खिलाएंगे। तब अर्जुन को लेकर के भगवान कृष्ण अंदर गए, उन्हें 56 भोग परोसा गया। भगवान तो प्रेम से भोजन कर रहे थे, पर अर्जुन के गले में एक भी निवाला नहीं उतर रहा था कि उसने कहा ये क्या लीला चल रही है। भोजन करने के बाद में उन्होंने कहा अब शेर को भोजन कराने की बारी है। तो उन्होंने आरी ली, पुत्र के 2 टुकड़े किए और शेर के सामने डाल दिया, और शेर उस जो उनका पुत्र था, उसका 3 वर्ष का था, नाम रतन कुंवर था, उसे खा गया। अब वापस जब वो चलने लगे, तब माँ का दिल तो आखिर बड़ा माँ का होता है, माँ की आंखों में आंसू आ गए। तब भगवान कृष्ण रुष्ट हो गए कि आपने हमें अतिथि सत्कार के लिए बुलाया और आप रो करके हमारा अपमान कर रही है। तब उसने अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे प्रभु, अब आपकी लीला को आप ही समेटो। तब उन्होंने कहा कि अब अर्जुन को समझ में आ गई है कि उससे भी बड़े भक्त इस दुनिया में पड़े हुए हैं, जो धर्म की स्थापना के लिए जो अर्जुन ने क्या किया, उसने अपने पुत्र को काट करके शेर को खिला दिया। जब अर्जुन को समझ में आ गई, तब भगवान ने कहा रानी से कि आपके पुत्र का नाम क्या था? कि रतन कुंवर। एक बार आवाज़ तो लगाओ। तो उसने कहा तो शेर खा गया, तो एक बार रतन कुंवर कह करके आवाज़ लगाइए। तो रानी ने कहा रतन कुंवर, तो एकदम उसका पुत्र आकर के उसके गले लग गया। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सबक देने के लिए राजा मोरध्वज के यहाँ पे गए और ये लीला की। यह मोरध्वज की कथा यह बताती है कि मनुष्य में कर्तापन का भाव नहीं होना चाहिए। जो भी ईश्वर आदेश दे उसका हम पालन करें और उसकी रजा में ही अपनी रजा समझें, और वो काम करेंगे तो तभी उसका कल्याण होगा।